अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुख्तसर सवाल जवाब सेशन में आज सवाल है, इस्लाम में तलाक देने का सही तरीका क्या है? जवाब मुख्तसर अंदाज में आपको देने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। इस्लाम में तलाक देने के कई सारे कंडीशंस है। इसमें बेसिक 2 कंडीशंस है, इसे याद रखिए। यानी एक, इंसान अपनी बीवी को अगर तलाक देना चाहता है, तो जब वो किसी महीने के हैज़ से पाक हो जाएँ, वो पाक होने के बाद उसके साथ हमबिस्तरी ना की जाए। ऐसी सिचुएशन में तलाक देगा। लेकिन अगर हमबिस्तरी कर लिया हो, तो फिर उसे और एक हैज़ तक रुकना होगा। दूसरा, हालत हैज़ में तलाक नहीं दी जा सकती। तीसरा, गुस्से की हालत में तलाक नहीं दी जा सकती। इस तरीके से मल्टीपल कंडीशंस है। और फिर कोई छोटी-मोटी बात के लिए, बेवजह की बातों के लिए, जो बातें तलाक के लिए उतनी वैलिड नहीं होती, तलाक देना भी एनकरेज नहीं किया गया है। हाँ, ये सब कुछ होते हुए तलाक देना इस्लाम में हलाल है। अब तलाक देने में आम तौर पे लोगों में जो गलतफ़हमी थी, वो समझ ही नहीं आ रहा था लोगों को कई सालों से, जब तक के ट्रिपल तलाक का बिल नहीं आ गया। कोई आदमी अगर अपनी बीवी से कह दे तलाक, 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 तो ये समझ रहा है कि 3 तलाक दे दी, अब ये बीवी अलग हो चुकी है। अब इसके साथ अगर दोबारा निकाह करना है, तो इसे किसी और से निकाह करना पड़ेगा। वो तलाक देगा कोई जायज़ वजह से, तो फिर ये वापस आदमी तलाक करेगा। इस्लाम की बातों को मज़ाक और तमाशा बना लिया गया था और इस्लामिक अंडरस्टैंडिंग को गलत अंदाज में लोगों के सामने पेश किया जा रहा था, ऑथेंटिक कहकर, जबकि वो ऑथेंटिक नहीं थी। सूरह तलाक, सूरह निसा और कुरान मजीद की दीगर आयतें और अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सहाबा के तरीके से तलाक का जो सबसे ऑथेंटिक तरीका साबित है वही है, आदमी अगर जायज टर्म्स एंड कंडीशन पे जब अपनी बीवी से एक बार कह दे मैंने तुझे तलाक दे दी, तो इसके लिए 3 महीने यानी 3 हैज, 3 उसके लिए जो पीरियड्स होते हैं साइकिल, वो कंप्लीट होना पड़ेगा। अगर ये 3 साइकिल्स कंप्लीट हो गए, तो इन दोनों की तलाक अमल में आ जाएगी। उसके बाद जो लीगल प्रोसीडिंग्स है इंडिया में रहते हुए, वो प्रोसीडिंग भी आप कर लेना चाहिए कानून के हिसाब से। लेकिन ये 3 महीने गुजरने से पहले ही दूसरे महीने में दोनों को ये बात का ख्याल आया कि हम जिंदगी दोबारा गुजार लेंगे, तो 3 महीने गुजरने से पहले अगर ये मिल लेने का इरादा करते हैं तो रुजू कर लेंगे। रुजू कर लेंगे यानी अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू कर लेंगे। लेकिन ये इनकी जिंदगी की एक तलाक अमल में आ चुकी, जिसे ट्रिपल तलाक कहा जा रहा है, वो एक्चुअली 3 ऑप्शंस है जिंदगी में। अब ये लोग दोबारा जिंदगी गुजार रहे हैं। सिर्फ एग्जाम्पल आपके सामने बयान कर रहा हूं। फिर एक 2-4 साल के बाद शौहर ने जायज टर्म्स एंड कंडीशन पे, जो वीडियो के शुरू में कहा गया, अगर दूसरी मर्तबा उसे तलाक दे दी 2-4 साल के बाद, ये कहकर के मैंने तुझे तलाक दी है, तो फिर 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड्स औरत को गुजारना होगा। 3 हैज उसकी इद्दत है। ये 3 महीने के दौरान अगर वो दोबारा रुजू कर लेना चाहते हैं, तो दोबारा अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं। लेकिन जिंदगी के 2 लाइफ लाइन उसने तलाक के इस्तेमाल कर ली। अब फिर से जिंदगी में अगर उसने कभी तलाक दे दी, चाहे वो मजाक में भी हो, तलाक हो जाती है, उसके और भी कंडीशन है जो स्टडी करना पड़ेगा मुसलमानों को। अगर फिर 2-4 साल के बाद या महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद या 6 साल के बाद अगर शौहर अपनी बीवी को तीसरी मर्तबा तलाक दे दे, तो अब 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होने के बाद ये दोनों कभी रुजू नहीं कर सकते। अब ये औरत दूसरे ही से निकाह करना होगा, दोबारा जिंदगी में निकाह नहीं कर सकते। अगर इस औरत ने दूसरे आदमी से निकाह कर लिया इसके मेंस्ट्रुअल से 3 पीरियड्स गुजरने के बाद, क्योंकि जिंदगी की थर्ड तलाक हो गई और किसी मौके से उस आदमी का इंतकाल हो गया हो या उसने कभी उस वजह से तलाक दे दी हो और तलाक में इन लोगों ने रुजू नहीं किया हो, 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड्स गुजर गए हो, तब इस्लामी तरीके से औरत को आजादी है कि वो किसी भी मर्द से शादी कर सकती है, चाहे वो पहला शौहर क्यों ना हो। ये बेसिक रूलिंग है। दूसरी रूलिंग इसके अंदर ये होती है, आदमी ने जिंदगी की पहली तलाक दी थी, 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड्स गुजरने से पहले रुजू करना है, रुजू कर लिए। लेकिन 3 पीरियड्स गुजरने के बाद अब औरत दूसरे से निकाह कर सकती है। लेकिन फर्स्ट जिंदगी का तलाक देने के बाद 3 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजरने के बाद दोनों को एहसास हुआ दोबारा जिंदगी में जुड़ जाएंगे, तो यहाँ रुजू का मौका नहीं होता। अहले इल्म में ऑथेंटिक तरीका बताया है कि अब तरीका ये है, नया महर तय किया जाए, दोबारा निकाह पढ़ाया जाए। कब? फर्स्ट लाइफलाइन यूज करने के बाद। ये ऑप्शन सेकंड मर्तबा भी तलाक अगर जिंदगी में कभी दी थी, जैसे शुरू में समझा गया, उसके भी 3 महीने गुजरने के बाद अगर रुजू करना चाहते हो तो रुजू का ऑप्शन नहीं है, दोबारा नया निकाह पढ़ाना पड़ेगा, नया महर तय करना पड़ेगा।
لیکن تیسری لائف لائن استعمال کرنے کے بعد یہ نیا نکاح نیا مہر کا آپشن نہیں رہتا، عورت دوسرے ہی مرد سے شادی کرنے کا آپشن ہے۔ اس سے زیادہ جو سو دین میں گنجائش نہیں ہے، نہ مذاق بنانا چاہیے دین کی تعلیمات کا۔ یہ طلاق کے بیسک کنڈیشنز ہے، یہ سب کچھ نہیں ہوتا زبان سے کہہ دیا دادا طلاق طلاق طلاق۔ اب جب ٹرپل طلاق کا بل آیا تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئی یہ طلاق دینا غیر قانونی ہے، غیر شرعی ہے۔ بعد میں غیر قانونی ہوا آج سے 6-8 سال پہلے، غیر شرعی ہے۔ اور اہل الحدیث علماء کرام ہمیشہ کہتے ہیں ٹرپل طلاق کا طریقہ اسلامکلی پرمیٹڈ نہیں ہے، یہ طریقہ ہے ہی نہیں، لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تھی بات۔ تو کم سے کم طلاق کے مسئلے میں کئی سارے ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتے ہیں، ان کی باتیں سن کر زندگیوں کو برباد نہ کر لے، جبکہ اللہ تعالیٰ رجوع کا موقع دیا ہے، دوبارہ ملنے کا موقع دیا ہے، اس موقع کو بھی لوگ علم کی کمی سے گوا دیتے ہیں، اور چند اہل علم کی گمراہی کی وجہ سے بھی گوا دیتے ہیں۔ ایسی گمراہی سے بچ کر رہیں، اپنی زندگیوں کو اللہ کے تقوی حاصل کرنے کے لیے گزاریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔